नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमएच1 प्राइम न्यूज के खास कार्यक्रम आज की चर्चा में। और आज की चर्चा में हम बात करेंगे धामी सरकार का भ्रष्टाचार पर वार, लेकिन 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों पर सवाल। जी हां, उत्तराखंड में हुए यूके पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए आरबीएस रावत, जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं, उनके साथ ही 2 अन्य अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। और ये एसटीएफ की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हो रही है। एसटीएफ की इस कार्रवाई के बाद से कई ऐसे सवाल पीछे छोड़े हुए हैं जिन पर चर्चा करना बेहद ही ज़्यादा जरूरी है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 से 4 सवाल हमारे पास हैं, उन पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं हमारे योगेश राणा जी, हमारे स्टेट हेड, और इसके अलावा हमारे वरिष्ठ पत्रकार नवीन शुक्ला जी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। ये एसटीएफ ने एक बड़ी कार्रवाई करी है, धामी सरकार की भी इसमें बड़ी जीत मानी जा रही है। पहले तो सर, जो कार्रवाई हुई है आप उसको किस तरीके से देखते हैं, और इसके बाद फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। देखिए, इसको 2 तरीके से देखने की ज़रूरत है। पहली बात, अगर 2016 से कोई मामला आता है, ये जो भर्ती घोटाला 2016 में सबसे पहले चर्चा में आया, वीपीडीओ वाला, और उसी पे ये एक्शन हुआ है और उसी में ये गिरफ्तारियाँ हुई है। तो कोई मामला अगर 2016 में आता है और 2016 से बाद बीच बीच में इसकी जाँचें शुरू होती है, विजिलेंस को दी गई, कमेटी बनाई गई, उसके बाद भी अगर आरबीएस रावत की अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो ये जाहिर सी बात है, ये पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है। आरबीएस रावत के कहीं ना कहीं ऐसे लिंक्स है जो उस पर पुलिस का हाथ डालने से रुकता रहा है। जाहिर सी बात है, आरबीएस रावत के गिरबान तक हाथ जाने से रुकता रहा है। तो इसको इस नज़र से भी देखना जरूरी है। और जब हम इस नज़र से इस मामले को देखते हैं तो पुष्कर सिंह धामी ने जो वो ये गिरफ्तारी की है, ये बहुत बड़ी गिरफ्तारी इसलिए मानी जा सकती है और बहुत बड़ा अचीवमेंट इस वाले मामले में, जो यूके पेपर लीक मामला है, ये जो सरकारी नौकरियों को बेचने वाले लोगों से जुड़ा हुआ मामला है। और इसमें अब तो साबित हो गया है कि जो आयोग है, आयोग के अफसर ही के संरक्षण में ये पूरा का पूरा मामला चल रहा था। आयोग के अधिकारियों ने ही, अफसरों ने ही घर दिए हुए थे अपने, जहाँ पर ये सारा का सारा खेल होता था। तो इसको इसलिए पुष्कर सिंह धामी की इस कार्रवाई को बड़ी कार्रवाई कहा जा सकता है, क्योंकि अगर 6 साल किसी अफसर को रिटायरमेंट के बाद भी गिरफ्तार होने में समय लग रहा है, तो जाहिर है उसकी अप्रोच है। और पुष्कर सिंह धामी सरकार उसको गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके उसको एक परिणाम तक पहुंचाने की दिशा में बढ़ती हुई दिखती है। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बड़ी अचीवमेंट है। इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। नवीन शुक्ला हमारे साथ हैं। देखिए, यूके जो पेपर लीक मामला था, ये साल 2016 में बीपीडीओ की भर्ती निकाली गई थी और इसमें कई तरीके के आरोप जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। ये जो कार्यकाल था, ये आरबीएस रावत जी का कार्यकाल था और इसमें कई सारी जो धांधली है वो उनकी तरफ से की गई थी और उसके बाद उन्हें मजबूरन इस्तीफा भी देना पड़ा। और अब धामी सरकार के राज में अब आलम यह है कि एसटीएफ ने उनको गिरफ्तार कर लिया है और उनके साथ जो 2 उनके अधिकारी थे उनको भी गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक बड़ी उपलब्धि से माना जा रहा है, बड़ी कार्रवाई से बताया जा रहा है। क्या कारण है इसके पीछे? जी, निश्चित तौर पर जैसे अभी सर भी बता रहे थे कि कहीं ना कहीं एक बड़ी बात ज़रूर है कि जो 6 साल का एक लंबा गैप होता है, किसी भी जो भी चाहे कोई भी मुख्यमंत्री रहे हों, उन्होंने अपने कार्यकाल में ये काम नहीं किया जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है कि 6 साल बाद आखिर फिर इस मामले को पूरी तरीके से खोला और जड़ तक गए, पूरी तरीके से उस पर काम किया और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उसे आज के समय में वह पुलिस की गिरफ्त में है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि भी मानी जाती है। धामी सरकार ने एक अलग हटके फैसला जरूर लिया है इसको। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। लेकिन एक इसमें बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है सर, ये बीपीडीओ की जो भर्ती परीक्षा की जो धांधली का मैटर है, साल 2016 में आया। उसके बाद फिर कमेटी गठित करी, कमेटी ने अपनी जांच करी, उसके बाद फिर आज हम 22 में खड़े हैं और लगातार आरबीएस रावत जी का इसमें कमेटी रिपोर्ट में जो रिपोर्ट दी गई थी उसमें उनका नाम था। तो जब इतनी सारी बातें ये निकल करके सामने आई तो फिर तीरथ सिंह रावत जी, और जैसे कि आपने कार्यक्रम का नाम भी रखा है कि 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों पर सवाल, तो ये तो आप पहले बताइए। 3 पूर्व मुख्यमंत्री, 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों पर सवाल इसलिए बनते हैं कि आरबीएस रावत को सीधे हरीश रावत ने नियुक्त किया था, पहले अध्यक्ष थे। 2014 में जब यूके का गठन हुआ, आयोग का गठन हुआ, तो इन्हीं को जिम्मेदारी दी गई। और 3 मुख्यमंत्रियों पर सवाल इसलिए खड़े होते हैं, ये प्रमाण के साथ खड़े होते हैं। जब 2016 में पहला घोटाला सामने आ गया
उसके बाद 17 में इसके लिए एक जांच समिति गठित की गई और जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा, ये तमाम मीडिया रिपोर्ट और जो मौजूदा जांच है इसमें सब चीज़ें बाहर आई है। उस समय पे भी कुछ खबरें छपी मीडिया में कि जांच समिति ने ये कहा कि इस मामले में 2016 में जो ग्राम विकास अधिकारी के चयन को लेकर भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें धांधली की गई, जो OMR सीट है उसमें गड़बड़ियाँ की गई, परिणाम में गड़बड़ियाँ की गई, रिजल्ट में गड़बड़ियाँ की गई। तो उसके बाद 2019 में इसको लेकर विजिलेंस की जांच शुरू की गई। विजिलेंस की जांच त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुरू की और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जब विजिलेंस की जांच शुरू की तो विजिलेंस की जांच में भी इस तरह के फैक्ट्स निकल के सामने आए कि पर्याप्त सबूत है इसमें मामला चलाने के लिए, और 2022 में मुकदमा दर्ज हो गया। और 2022 में मुकदमा दर्ज होने के बाद भी त्रिवेंद्र सिंह रावत 4.5 साल मुख्यमंत्री रहे और 4.5 साल में अगर गिरफ्तारी नहीं होती है, पहली तो बात हरीश रावत के कार्यकाल पे सवाल खड़ा होता है कि जब 16 में ये सारा मामला खुल गया था, हालांकि उस समय पे उन्होंने RVS रावत ने इस्तीफा दिया था, लेकिन जब धांधली सामने आ गई, सब कुछ हो गया तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। फिर 4.5 साल तक त्रिवेंद्र रावत के कार्यकाल में सब कुछ सामने रखा हुआ था, एक खुली किताब की तरह सच था, उस समय भी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो नीति करप्शन पर जीरो टॉलरेंस और वो तो कहते ही थे कि जीरो टॉलरेंस, तो ये कैसा जीरो टॉलरेंस था, सबसे बड़ी बात। दूसरा एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब तीरथ सिंह मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने उसको सरकार का मुख्य सलाहकार घोषित कर दिया। जो आप समझिए, जो 4-5 साल से जिसके खिलाफ जांच चल रही है, जांच में जांच समितियां, सरकार की जांच एजेंसियां ये बता चुकी है कि घपला है, उसके बाद अगर आप उसको मुख्य सलाहकार सरकार का बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो समीकरण, कोई ना कोई तो गणित काम कर रहा है। तो इसीलिए मैं 3 मुख्यमंत्रियों पर सीधे सीधे सवाल उठाता हूं कि 3 मुख्यमंत्री अगर उसको गिरफ्तार नहीं कर पाते तो 2 बातें साफ जाहिर होती हुई दिखती है। पहली, या तो वो मुख्यमंत्रियों पर भी भारी पड़ते थे, उनके पॉलिटिकल रिलेशन इतने जबरदस्त थे, या फिर आपके कहीं ना कहीं निहित स्वार्थ थे। ये एक मोटा सा सवाल है और ये मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, ये उत्तराखंड की जनता के दिमाग में आता हुआ सवाल है, ये हर आदमी के दिमाग में आता हुआ सवाल है कि 6 साल तक 2 सरकारें रही, 3 मुख्यमंत्री रहे, भाजपा की भी रही, कांग्रेस की भी रही, और फिर RVS रावत को गिरफ्तार करने का क्यों काम नहीं किया गया। और अब अगर उसको पुष्कर सिंह धामी करते हैं, इनकी सरकार पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर ये पूरा का पूरा आदेश पर मामला होता है और अब STF उसको गिरफ्तार करती है, तो जाहिर सी बात है कोई छोटा मामला नहीं है, चीज़ें और भी सामने आती हुई साफ साफ दिखती हुई मुझे लगती है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी ने इस कार्रवाई के बाद कहा है कि हमारे जो राज्य के जो बेटे बेटियां हैं उनके भविष्य के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसकी जो जगह है वो जेल के अंदर ही रहेगी। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद से कई मतलब निकाले जा रहे हैं, क्या हम माने कि आने वाले समय में कोई बड़ा और भी ज़्यादा इससे भी बड़ा कोई बड़ी कार्रवाई जो है वो देख सकते हैं? देखिए, इसमें और भी बड़ी कार्रवाई तो जब जांच हो रही है और कई सारे नाम सामने आते हैं। अभी तो एक चर्चा ये भी है कि पूर्व मुख्यमंत्री के OSD भी रडार पे है STF के। अब वो कौन है, किस पूर्व मुख्यमंत्री के है और कौन OSD है, ये तो एक जांच का विषय है, ये तो खुलासा होना बाकी है। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, ये जो पूरा का पूरा मामला है UK SSS पेपर लीक कांड, बल्कि मैं इसको पेपर लीक कांड क्या, ये तो सीधे सीधे सरकारी नौकरियों को बेचने का एक पूरा का पूरा संगठित गैंग था, ये एक सिंडिकेट था, ये तो माफिया है और जो इस काम में पिछले सालों से लगे हुए थे। तो इसमें आप एक चीज़ देखिए, इसमें 45 के आसपास गिरफ्तारियाँ हुई है, इसमें तकरीबन 19 के आसपास सरकारी कर्मचारी अधिकारी तमाम लोग हैं, इसमें कुछ हाकम सिंह जैसे राजनीति से जुड़े हुए लोग भी हैं, और RVS रावत को भी आप ये नहीं मान सकते कि उनके पॉलिटिकल रिलेशंस नहीं रहते। अगर 6 साल तक कोई आदमी गिरफ्तारी से बच रहा है, जांच से बच रहा है, तमाम चीज़ों से बच रहा है, तो मुख्य सलाहकार सरकार के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के दौरान सरकार के बिना पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के नहीं हो सकते हैं। तो ये इसको 2 तरीके से देखिए, एक तो ये बड़ा मैसेज देने का काम किया गया है उत्तराखंड में नौकरशाही और नेताओं को, ये जो मिलकर पिछले सालों से लूट खसोट का धंधा चल रहा है, इसको लेकर एक बड़ा मैसेज है। और दूसरी बात, इस पे निरंतर काम करने की ज़रूरत है, नियम बनाने की ज़रूरत है, भय पैदा रखने की ज़रूरत है, और ये मानना चाहिए कि अगर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इतनी आगे बढ़ के कोई एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं और कोई इसको लेकर आने वाले समय में कोई चिंता की बात आती है, इस तरह का मामला आता है, तो मुझे लगता है कि जो राजनीतिक व्यक्तित्व होता है वो अपनी राजनीति के लिए भी बहुत सारे काम करता है। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में कोई, अभी निकट भविष्य में तो इस तरह का कोई और सामने आएगा। जाहिर है चुस्त दुरुस्त व्यवस्था की ही जाएगी। तो ये एक चैलेंज जरूर है उत्तराखंड में 22 सालों की सरकारों को देखते हुए कि जो युवा है उनको कितना भरोसा करना चाहिए। लेकिन मैं ये मानता हूं कि भरोसे की एक तस्वीर बनती हुई दिख रही है। अच्छा, भरोसे की आपने बात करी तो कई युवा तो अब यूके SSS के उस पर ही भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई जब से गठन हो रहा है तब से ऐसे ही पकड़े जा रहे हैं। अभी संतोष बडोनी जी, एस राजू जी, तो क्या यूके SSS को कैसे हम भ्रष्टाचार मुक्त बना सकते हैं और इसके जो अस्तित्व को लेकर के जो इसकी विश्वसनीयता है उस पर जो युवा आशंकित है वो क्या सही है? नहीं, देखिए बिल्कुल सही बात है। जिसकी नींव रखी गई और नींव रखे जाने के 2 साल के भीतर ही एक इतना बड़ा मामला सामने आ जाता है और उसके बाद लगातार एक अध्यक्ष वो भी जो उसके अध्यक्ष रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप लगातार 2014 से लेकर 21 तक देखेंगे तो लगातार दर्जन भर ऐसी भर्ती परीक्षाएं जो संदेह घेरे में आती है। तो ये जाहिर सी बात है आयोग की वर्तमान जो परिस्थितियां सामने आई है उसके हिसाब से तो युवा इस पर भरोसा करेंगे नहीं। और यही वजह है कि मौजूदा सरकार ने सारी जो भर्ती परीक्षा है वो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को देने का काम कर दिया है और तकरीबन 7000 भर्तियों का कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। लेकिन एक इस पे सवाल तो है ही कि बहुत सारे लोगों का एक मत है कि इसको भंग किया जाए, दूसरे सिरे से कोई एक नई व्यवस्था की जाए। लेकिन ये एक सच बात है, उत्तराखंड में यूके SSS पर एक सवाल या निशान तो बड़ा लग ही गया है। अच्छा, ठीक है। एक और प्रश्न है, उसमें शॉर्ट में आपसे जवाब चाहेंगे। RBS रावत पर तो सरकार ने कार्रवाई करी है, लेकिन एस राजू और संतोष बडोनी जी या जो तमाम अन्य बड़े भी हैं, चाहे फिर उसमें हम पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की बात करें, कुंजवाल जी की बात करें, तो क्या ये सवाल उठाया जाना चाहिए कि क्या RBS रावत जी के बाद इन पर भी कोई कार्रवाई की जानी चाहिए? क्या ये सवाल सही है? देखिए, जो आयोग के ही दूसरे अफसर और कर्मचारी है जैसे बडोनी या फिर दूसरे जो लोग हैं, इनको लेकर जो सरकार से इन पर मुकदमे दर्ज करने की इजाज़त मांगी गई है, वो मुझे लग रहा है आज का मुझे अपडेट नहीं है, वो मिल गई या मिल जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, जो एस राजू की बात है, ये अभी तक वो जांच के दायरे से बाहर है। अब ये जांच एजेंसियों का काम है कि वो दायरे में आते हैं या नहीं आते, जितने उनके पास तथ्य है, जिनके उनके पास फैक्ट है। क्योंकि किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना ये बहुत उचित नहीं होगा। ये जांच एजेंसियों का काम है कि वो उनके दायरे में आते या नहीं आते। मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि इस पूरे के पूरे प्रकरण में, ये उत्तराखंड में युवाओं के भरोसे से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें जितने भी लोग आते हैं, वो पॉलिटिकल हो, वो कोई भी आदमी हो, वो IAS हो या IFS हो, जो भी है, वो PCS हो या और किसी अन्य पद पर बैठा हुआ सरकारी कर्मचारी हो या सरकारी कर्मचारी के बाहर, सरकारी सिस्टम के बाहर का आदमी हो, कोई भी हो, वो उस पे इसमें एक्शन होना चाहिए। क्योंकि ये उत्तराखंड के युवाओं के भरोसे से जुड़ा हुआ सीधे सीधे मामला है और मौजूदा सरकार करती भी दिख रही। अगर हाकम सिंह के 5 भवन तोड़ दिए गए, रिजॉर्ट तोड़ दिए गए, तो ऐसा उत्तराखंड में पहले तो होता नहीं था। तो अभी मौजूदा स्थिति में जांच के निष्कर्ष तक पहुंचने को लेकर एक चीज बहुत साफ सी दिखती है कि भरोसे की अभी जो डोर है वो थाम के तो रखनी चाहिए। देखते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस भरोसे की डोर को कितना थाम के रख पाते हैं। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर के आज हमने धामी का भ्रष्टाचार पर वार, लेकिन 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों पर सवाल, इसके माध्यम से हमने इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने की कोशिश की। कई सारे सवालों पर हमने इसमें विस्तार से चर्चा की। कैसा आपको हमारा काम लग रहा है हमें ज़रूर बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा और अगर आपको हमारा ये काम पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।